नमस्कार मेरे सभी मैकेनिक भाइयों को। जो भी यूरिया डोजर रिपेयरिंग का काम चालू करना चाहते हैं या CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम का काम चालू करना चाहते हैं, वो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पूरी ट्रेनिंग के साथ इन उपकरणों को रिपेयर करने की मशीन भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। आप नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। धन्यवाद। हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल फिनोमेना के बारे में कि हमारी जो गाड़ी होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पैडल है और आपका कंप्यूटर है, ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, और जिसे हम ECM भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, और साथ ही में हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर। तो ये गाड़ी किस तरीके से रेस होती है, किस तरीके से एक्सलरेट होती है। मैकेनिकल इंजन जो था, जिसमें मैकेनिकल पंप था, जिसमें मैकेनिकल पैडल था और कोई ECU नहीं था, तो उसमें तो बहुत ही सिंपल आप कह सकते हैं फ्लाईवेट असेंबली या जो मैकेनिकल गवर्नर है उसकी वर्किंग होती थी, जिसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा और ऑलरेडी हमारी वीडियो उस पर है कि हाउ मैकेनिकल गवर्नर वर्क्स। तो वो चीज़ आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं यदि आपको जानना हो। यहाँ हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक हमारा पैडल है, इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक जिसमें कई सारे सेंसर हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए ये मॉड्यूल दिया हुआ है, ECM ECU। तो ये कैसे रेस होती है। तो कोई भी गाड़ी जब रेस होती है तो उसका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि ड्राइवर साहब को ये पैडल जो है प्रेस करना पड़ता है और ये प्रेस होकर के अपनी पोजीशन चेंज करता है। जैसे ही ये यहाँ से यहाँ तक आता है, वैसे ही हमारी जो इंजन है उसके RPM अगर आइडल पे यानी खड़ी पोजीशन पे 800 थे तो बढ़ करके अंत में 3000 या 2800 तक हो जाते हैं यदि वो ट्रक है, और अगर कार है तो उसके हिसाब से 4000 6000 जो भी RPM उस व्हीकल के लिए डिसाइड है वो बढ़ जाते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो तो यही है कि पैडल दबेगा, ड्राइवर साहब पैडल दबाएंगे। तो जब ये पैडल दबेगा तो ये बात ECU को पता चलनी चाहिए, क्योंकि ये इंजेक्टर इलेक्ट्रॉनिक है और इसे चलाने का काम ECU करेगा यहाँ करंट भेज करके। तो ये जो हमारा पैडल पोजीशन सेंसर है, ये बेसिकली ये जो हमारा पैडल ये एक सेंसर है जिसे पैडल पोजीशन सेंसर कहते हैं, कि जब जिसे जितना दबाया जाएगा तो उतना सिग्नल जो है ECU को जाएगा कि आधा दबा है, कि जैसे 50% दबा है, 20% दबा है या 100% ये दब चुका है। तो ये सिग्नल जो है ECU को इस सेंसर के माध्यम से दबने पर जाएगा। जब ECU इस बात को ग्रहण करेगा, इस बात को समझेगा कि भैया ये पैडल दब चुका है और 50% दबा है, तो 50% दबा है तो उसके हिसाब से मेरे को जो है ये गाड़ी जो है एक्सलरेट करनी है। कि मान लीजिए 3000 इसके मैक्सिमम RPM है, तो 50% दबा है तो 1500 RPM मेरे को इस इंजन के बनाने हैं। ये बात ECU को यहाँ पे समझ में आ गई है। ठीक, तो इंजन के RPM कितने हैं, ये फ्लाईव्हील अगर हमारा लगा है तो फ्लाईव्हील का सेंसर है, फ्लाईव्हील सेंसर पे, क्रैंक सेंसर पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं, आप जा कर के देख सकते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो ये सिग्नल देता है ECU को कि कितने RPM इस फ्लाईव्हील के हो गए हैं। तो अभी खड़ी गाड़ी में 800 है, ड्राइवर साहब ने पैडल इसका 50% दबा दिया है, RPM जो है आपके 800 से 1500 रीच करने हैं। तो उसके लिए इंजन को तेज़ दौड़ाने के लिए ज़्यादा फ्यूल लगेगा, तो ज़्यादा मात्रा में यहाँ से डीजल निकलना चाहिए, तभी ये काम संभव है। अब ये प्रोसेस कैसे होगा कि ज़्यादा मात्रा में डीजल यहाँ से निकले। ECU किसी भी एक्चुएटर को चलाने के लिए पल्स डेवलप करता है। अब ये पल्स क्या होती है कि सपोज करिए ये 0 से लेकर के यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम है। इस 10 सेकंड के टाइम में केवल 5 सेकंड यहाँ पे करंट आया और बाकी 5 सेकंड यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, तो हम कहेंगे कि 5 सेकंड तक ये पल्स आई, तो 5 सेकंड तक इसको यहाँ पे करंट मिलेगा
और उतनी ही देर तक ये इंजेक्टर खुला रहेगा और डीजल यहाँ पे 5 सेकंड तक चलेगा। तो इसको हम यहाँ पे एक्चुएशन टाइम भी कह सकते हैं कि जितनी देर तक के लिए एक्चुएट रहा, जितनी देर तक के लिए डीजल दिया, एक्चुएशन टाइम, वही हम इसकी पल्स भी मान लेते हैं और यही होता है। तो जैसे ही ड्राइवर साहब ने ये पैडल दबाया और ये 50% गया तो ECU ने ये पल्स बढ़ा दी। ये पल्स उसने बढ़ा करके जो 10 सेकंड के टाइम में पल्स 5 सेकंड एक्टिवेट थी वो अब 8 सेकंड तक एक्टिवेट है और बाकी 2 सेकंड वो ज़ीरो है। तो ज़्यादा एक्चुएट हुआ, ज़्यादा डीजल गया और इंजन जो है आपका ज़्यादा रेस होता है। फ्लाईव्हील पे लगे हुए RPM सेंसर जैसे ही ये भांप लेते हैं कि 1500 RPM रीच हो गया, वैसे ही ECU वो पल्स जो है बढ़ाने का काम छोड़ देता है और उसको वहीं पे रोक देता है, उतनी पल्स पे रोक देता है, या लोड के हिसाब से उसको वो वेरी भी करता है। तो इस तरीके से आपकी गाड़ी जो है वो एक्सलरेट होती है, रेस होती है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि गाड़ी खड़े खड़े में जब कई बार अपने आप रेस हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, तो उस समय इंजेक्टर पे बहुत ज़्यादा निशाना लगाया जाता है, क्योंकि यही माना जाता है कि अंत में तो इंजेक्टर ही, क्योंकि एक्सलरेट कर रहा है गाड़ी को, तो यही मान लिया जाता है कि इंजेक्टर में ही कमी है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको मिले, बहुत ही कम चांस होते हैं, 5 से 10% ही ऐसा चांस बनता है कि इंजेक्टर की वजह से जो है इंजन ऊपर नीचे अप डाउन ऑटोमेटिकली रेस हो रहा है, हुर 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 करके जो है कभी 1500, कभी 1300, कभी 1200 RPM अपने आप फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ये इंजेक्टर की वजह से नहीं होगा, ये आपकी कोई ना कोई वायरिंग इशू, ECM में इशू, या पैडल सेंसर या इंजन RPM सेंसर, इन सब में सेंसर की कमी के कारण ज़्यादा होता है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।